नेक्स्ट टॉपिक्स बेटा स्टार्ट था आपका बेसिक थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम given two positive integers a and b then there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r less than b। मतलब आपके पास वो कहता है दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक यानी कि होंगे आपके पास a और b, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। आप उसको डिवाइड करेंगे, q जो है क्वोशंट यानी कि वो आप लोग बेटा करके आए हो पहले, भाजक वाला जो फार्मूला था, आर आपका रिमाइंडर हो जाएगा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन क्या है बी, यानी कि रिमाइंडर जो शेषफल होता है वो हमेशा क्या है, इससे छोटा होता है। मैथड टू फाइंड एचसीएफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, आपको जब कभी भी बेटा दो नंबर गिवन है, पॉजिटिव नंबर गिवन है और आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपने एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपके पास कंडीशन होगी, आप चेक करेंगे आपके पास दो नंबर गिवन है, एक नंबर आपके पास है 135, दूसरा नंबर है आपके पास 225 यानी कि 135 और 225। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसमें से चेक करेंगे कि इसमें से बड़ा कौन है बेटा, तो 225 और 135 इन दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, 225। तो 225 को हम लोगों ने ए सपोज कर लिया और 135 को हमने सपोज कर लिया बी। नाउ राइट इन द फॉर्मेट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आप इसको बेटा डिवाइड करेंगे। जूनियर क्लासेस के अंदर हम लोग ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं कि एच सी एफ यानी कि महत्व समावर्तक किस हिसाब से निकाला जाता है। एच सी एफ यानी कि हाइएस्ट, एच स्टैंड फॉर हाइएस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन, एफ स्टैंड फॉर द फैक्टर। अब आपके पास है 135 से आपने डिवाइड किया, 135 से कम 135 हो गया बेटा, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ से 9। अब 135 और 90 के बीच में जो छोटा है आप उसको लेंगे और जैसे इन दोनों में छोटा जो है वो 90 ही था, उसको बाहर रखेंगे और 135 को अंदर डिवाइड करेंगे। 90 कम क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस किया 5, 13 में से 9 के बेटा 4 और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। अब आप इसको इस फॉर्मेट के अंदर राइट करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू क्या थी आपके पास 225, यहाँ बाहर लिख लिया, 135 इसको 1 से गुना करी बेटा यहाँ, और जब शेषफल बचा था इसको किया था तो वो था आपके पास में 90, तो हम लोगों ने यहाँ राइट कर लिया। नेक्स्ट है 135 अंदर था आपके पास डिवीज़न के अंदर, तो 135 90 कम क्या था 90, 90 गुना 1 और जो इसका शेषफल आया था माइनस करके वो आया था बेटा 45। फिर आप लोगों ने 90 को अंदर रखा क्योंकि बड़ी जो संख्या थी वो यही थी, 90 बराबर हो गया 45 दूनी क्या हो गया 90, तो 45 गुना में 2 और ये आया शेषफल आपके पास 0। जब 0 आ जाता है तब आप स्टॉप हो जाएंगे। और कब आया था 0, 45 से भाग करने पे आपका 0 आया था, तो 45 आपका क्या हो जाएगा बेटा HCF। नेक्स्ट बेटा आपका इसी टाइप से क्वेश्चन था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप जो है HCF निकालिए। तो 196 और 38,220 वही टेक्निक यूज़ करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो 38,220 जो था वो किससे बड़ा है, 196 से, तो ये बड़े का निशान लगा दिया बेटा हम लोगों ने। तो ए का मान आ गया 38,220 और बी का मान क्या आ गया आपके पास में 196। अब इसी को डिवाइड करेंगे, जो बड़ा है उसको अंदर रखेंगे, 196 कम 196, 12 में से 6 गए 6 बेटा, 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गया 1 और ऊपर से क्या उतार लिया हम लोगों ने यहाँ पे 2। तो आपके पास ये जाएगा 196 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा बेटा 1764। तो माइनस किया आप लोगों ने, ये है आपके पास 980 वो 196 की पहाड़े में 5 पे आएगा बेटा 980। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। तो जो बड़ा था, जो अंदर रखा गया था बड़ी संख्या, उसको यहाँ राइट कर लिया। 196 किससे गुना करने पे आया था, 195 से गुना करने के ऊपर आया, यहाँ लिखेंगे 196 गुना 95। यहाँ आपका शेषफल पूरा ही भाग हो गया था तो ये आ गया आपके पास में 0।
कब आया था? भाग करने पे 196, तो फिर HCF की वैल्यू आ गई आपके पास में 0। जब R का मान बेटा 0 आता है तो हम इसको आगे हल करना बंद कर देते हैं, यानी कि यहीं तक हमें स्टॉपेज करनी होती है। इसका मतलब यहाँ पे HCF जो है महत्तम समावर्तक जो है वो आपका आ गया 196। आपका बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो था फर्स्ट था, उसका सेकेंड पार्ट था। आपका फर्स्ट चैप्टर ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड पार्ट है बेटा उसका, क्या दे रखा था आपके पास में 867 और 255 के बीच आप जो है आपको इसका HCF फाइंड करना है। तो बड़ा कौन है आपके पास में? बड़ा है बेटा इन दोनों में से 867, बी का मान है बेटा 255। तो हमने 867 को बीच में ही रख लिया, 255 को 3 से गुना करने पे हमें मिलता है बेटा 765। तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0 बेटा, 8 में से 7 गया 1, 102। 102 को 2 से गुना करी तो बेटा क्या आया आपके पास में 204। अब माइनस किया तो आपके पास बेटा आया 51। तो 51 को मैंने 2 से गुना कर दिया तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। माइनस किया तो बेटा आ गया आपके पास में 0। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम के अनुसार क्या था बेटा, A = BQ प्लस में R। तो जो बड़ा संख्या थी उसको मैंने बीच में रख लिया था ऑलरेडी। 255 गुना में हो गया बेटा यहाँ पे 3, 255 को 3 से गुना कर लिया, प्लस में आ गया बेटा आपके पास में 102। अब 255 है बेटा, अब 255 अंदर है, 102 को 2 से गुना करती और अंदर शेषफल कितना बेटा बचा था आपके पास में 51। 102 आ गया बेटा, यहाँ से 102 यहाँ आ गया, 51 को 2 से गुना कर दी, प्लस में आ गया बेटा 0। तो HCF का मान कब 0 आया था? 51 पे आया था। तो HCF बराबर बेटा आपके पास आ गया 51।